बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ज़बरदस्त किस्म के गोल लड्डुओं की तरह चिकन कोफ्तों की एक रेसिपी। मेरी वो तमाम बहनें जो गिला करती हैं कि चिकन कोफ्ते या बीफ कोफ्ते बनाते हुए उनके जो कोफ्ते हैं वो टूट जाते हैं और जो ग्रेवी है उसमें मज़ेदार सी खुशबू भी नहीं आती और टमाटर और प्याज जो है वो खड़े रहते हैं। आज इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमारे जो कोफ्ते हैं वो गोल सख्त रहेंगे और हमारी जो ग्रेवी है वो एकदम स्मूथ बनेगी। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिकन कोफ्ता बनाने के लिए हमें चाहिए होगा गोश्त। ये हमारे पास है चिकन का गोश्त, आप बीफ का गोश्त भी ले सकते हैं। ये हमारे पास 1 किलो जो है वो सीने का गोश्त है। तो सबसे पहले जो है हम इसको क्या करेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, इसका कीमा बन जाए। ठीक है, इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट वो हम इसमें डालेंगे। इसके बाद 1 टेबल स्पून के करीब ये हमारे पास से चिल्ली पेस्ट है वो डालेंगे। ये टिप पे हमारे पास 1 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे बेसन और ढेर सारा जो हम इसमें धनिया डाल देंगे। ठीक है, बस सिर्फ इतने मसाला और लास्ट में हमारे पास है ये खशखाश है। ये धोकर भिगोकर और अच्छे तरीके से कूंडी में बारीक पीस कर जो है वो हम इसके अंदर डालेंगे। खशखाश और जो बेसन है वो आपके जो कोफ्तों को जो वो बाइंडिंग का जो है अच्छी रखेगा और आपके जो कोफ्ते हैं वो बहुत अच्छे जो है वो बन जाएंगे, गोल बनेंगे और वो टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हमारे पास कीमा जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसके जो है वो कोफ्ते बना लेंगे। ठीक है, तो जैसे नॉर्मली हम लेते हैं हाथ में पहले थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और फिर इसके बाद दोनों हाथों की मदद से जो है इसको प्रेस करते करते गोल गोल जो है हमारे पास इसी तरीके से हम सारे ढेर सारे जो है वो कोफ्ते रेडी कर लेंगे। ठीक है, कोफ्ते बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़े से जो ट्रिप्स और ट्रिक्स हैं ना उनको अगर हम फॉलो करते रहें ना तो हमारे जो कोफ्ते हैं बहुत ज़बरदस्त बन सकते हैं। इसी तरीके से हम सारे जो कोफ्ते हैं वो तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम सबसे पहला जो स्टेप हमने करना है वो हमारे पास आता है फ्राइंग का स्टेप आता है। ठीक है, हमने क्या करना है कि तेल गरम कर लेना है। ये कोफ्ते हमने बना के रख लेते हैं। अब हम बारी बारी सारे जो कोफ्ते हैं वो इसको जो है वो तल लेंगे। हमारे पास जो फ्लेम है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना क्योंकि जो चिकन होती है वो बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। तो मीडियम फ्लेम पे हम इन कोफ्तों को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे और अब हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन कलर जो है वो ना ले लें। ठीक है, हमने मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे तरीके से ब्राउन करना है। देखिए माशाल्लाह से हमारे पास बिल्कुल लड्डुओं की तरह गोल गोल जो हमारे पास कोफ्ते हैं जो वो आपको नज़र आ रहे हैं। अब स्टेप आता है जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है ग्रेवी बनाने का स्टेप है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो है वो 4 to 5 टेबल स्पून के करीब हमने डाला है तेल और इसमें हम जो है वो 3 मीडियम साइज़ के जो प्याज है वो बारीक काटे हुए डालेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि जितना बारीक प्याज होगा ना उतना ही बेहतर है। कुछ इस तरीके से आपने प्याज़ों को ब्राउन कर लेना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या कि जब प्याज आपके पास ब्राउन हो जाएंगे इसके बाद हमने क्या करना है इन प्याज़ों को जो है वो बाहर निकाल देना है ताकि हम इसका पेस्ट बना लें। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले जो है ये प्याज़ों को निकाल देना है और ग्राइंडर के अंदर डाल देना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे दही, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें डालेंगे दही और वो हम करने देंगे उसको ग्राइंड। ठीक है, ये हमारे पास है 1 किलो जो है हमारे पास जो है टमाटर मौजूद है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है गर्म तेल के अंदर टमाटर जो बारीक चॉप किए हुए, आपने कोशिश ये करनी है कि जो टमाटर है ना वो बारीक चॉप किया हुआ हो। टमाटर और प्याज जितने चॉप किए होंगे उतना ही आपकी ग्रेवी स्मूथ रहेगी। अब देखिए माशाल्लाह से हमारे पास प्याज और दही ब्लेंड हो गया। प्याज और जो दही ब्लेंड करने का फ़ायदा ये होता है कि जो आपकी ग्रेवी है ना उसके अंदर जो प्याज भी खड़ा हुआ नज़र नहीं आता और टमाटर चॉप करने का फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास जो है वो भी ग्रेवी के अंदर जो खड़े हुए नज़र नहीं आते। ठीक है, अब हमने प्याज और दही डालने के बाद जो इसको अच्छे तरीके से इसको भून लेना है। ठीक है, ये हमारे पास स्टेप बड़ा अहम होता है भुनाई के टाइम का। ठीक है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक और लाल मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी और हाफ़ टेबल स्पून जो है वो धनिया पाउडर डालेंगे। अच्छा, इस स्टेप पे आपने याद रखना है कि इसमें आपने गरम मसाला बिल्कुल डालना नहीं क्योंकि गरम मसाला जो है वो अगर आप इस स्टेप में डालेंगे ना तो गरम मसाला इस टाइम इसको कड़वा टेस्ट देगा, तो आपने बिल्कुल इसके अंदर गरम मसाला नहीं डालना है। अब क्या करना है कि जब आपके पास ग्रेवी रेडी हो जाएगी इसके बाद हम इसमें डालेंगे 4 मगज़ है, थोड़ा सा मेरे पास बादाम का पाउडर है और थोड़ा सा जो है खोपरा मौजूद है, ये आपके पास ऑप्शनल है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो भून लेना है। हमारे पास ये तीनों चीज़ें जो है वो ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो भी हमारे पास इट्स ओके। माशाल्लाह इस टाइम जो है वो तेल आ चुका हुआ नज़र और अब हम इसमें डालेंगे
आलू, और आलू डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। ठीक है जी। अब वक्त आ जाता है, इसमें आता है पानी डालने का। अब आपके के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना पानी डालना है। तो मैं इसमें जो है वो 2 ग्लास जो है वो भर कर जो है वो पानी डाल दूंगी। ठीक है, ताकि जो कोफ्ते डालें और आलू जो है इसी पानी के अंदर जो है वो गल जाए। ठीक है जी। इस स्टेज पे आपने क्या करना है कि जब ये अच्छी तरीके से गल जाएगा तब आपने क्या करना है कि इसके अंदर जो सारे के सारे जो हमने कोफ्ते तैयार किए हुए थे वो इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद कोफ्ते इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको जो है वो पकाते चले जाएंगे। इस स्टेज पे आपने क्या करना है कि जो है इसका ढक्कन है वो नहीं रखना है। ठीक है, ढक्कन रखने से भी जो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, ये याद रखिएगा कि ढक्कन नहीं रखना। ठीक है, इस स्टेज पे हम डालेंगे हरी मिर्चें और ढेर सारा जो है वो धनिया हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसके बाद इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब ये ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा ना, तो अब आपने क्या करना है कि फ्लेम को बिल्कुल लो आंच पे ले जाना है और इसके बाद आप इसको ढक सकते हैं। ठीक है जी। माशाल्लाह से हमारे पास जो कोफ्ते हैं वो तैयार हो चुके हैं, हमारे पास फ्लेम बिल्कुल कम है। अब देखिए जी, माशाल्लाह से हमारे पास ये जो कोफ्ते हैं बहुत सॉफ्ट हैं और बहुत जूसी और ज़बरदस्त ग्रेवी से जो है बनकर तैयार हो चुके हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।